करेंगे, है ना। उसमें देखिए दो वर्ड है इसमें, एक तो है यूजर एजुकेशन, है ना, उपयोक्ता शिक्षा। दूसरा टर्म है यूजर स्टडीज, उपयोक्ता अध्ययन। तो पहला तो हम लोग समझ लें कि यूजर एजुकेशन यानी उपयोक्ता शिक्षा क्या है। मतलब उपयोक्ता यानी यूजर को एजुकेट करना, उसको शिक्षित करना एक प्रकार से। किसके लिए शिक्षित करना? लाइब्रेरी का यूज वो कैसे करेगा, ये चीज है ना। मतलब ये कि कुल मिलाकर के जो यूजर है ना, ये कोई सेपरेट कोई डिसिप्लिन नहीं है यूजर एजुकेशन। ये क्या है कि ये इसी का एक पार्ट है। जो हमारा लाइब्रेरी का यूजर है, उसको हम अलग अलग माध्यम से लाइब्रेरी की सर्विसेज, लाइब्रेरी में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देना, ये यूजर एजुकेशन। यूजर स्टडीज का मतलब फिर उसका अध्ययन करना, वो एकदम अलग है। तो ये दो टर्म का थोड़ा सा, क्योंकि वो उपयोक्ता शिक्षा और उपयोक्ता अध्ययन या यूजर एजुकेशन यूजर स्टडीज, ये लगता है दोनों की एक है, कॉमन है, या कभी कभी ओवरलैप कर जाता है इधर का उधर बताने में। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट आप जो है क्लियर कर लीजिए कि यूजर एजुकेशन और यूजर स्टडीज ये दो टर्म, दो अलग अलग इसके जो है वो है टर्म, है ना। तो यूजर एजुकेशन यानी उपयोक्ता शिक्षा, ये क्या है? लर्नर्स को यानी यूजर्स को इम्पावर्स करने की एक प्रक्रिया है, द प्रोसेस दैट इम्पावर्स द लर्नर्स। और ये इसके कई फिर इसके बाद फैक्टर्स हैं, यानी कम से कम चार तो इसके जो बेसिक फैक्टर हैं, वो चार में से क्या है कि ये मतलब उनका मोटिवेशन, उनकी एक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक, ये जो फैक्टर्स हैं, इसको जो यूजर एजुकेशन प्रोग्राम है उससे, मतलब लाइब्रेरी का जो यूजर है, इससे उसको जो है ये जो फैक्टर्स हैं उसको को रिलेट करना। अब जैसे टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स में हम लोगों के क्या है? लेक्चर है, सेमिनार, या हाँ ठीक है ठीक है। मतलब ये जैसे शिक्षण विधि है ना, कि मतलब यूजर, हम लोग बात कर रहे हैं यूजर एजुकेशन की, उपयोक्ता शिक्षा, उपयोक्ता को शिक्षित करना। और शिक्षित किस चीज की शिक्षित करना? कि हमारे जो भी पुस्तकालय की सर्विसेज हैं उसको वो सही तरीके से यूज कर सकें। ठीक है। अब इसमें लेक्चर है, सेमिनार है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, कोई आपने गाइडेड टूर रखा है, कोई फिल्म है, वीडियो टेप, ऑडियो टेप है, या उसके बाद आता है बुक्स या प्रिंटेड कुछ गाइड आपने बना रखा है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, कुछ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सब इसके जो है अलग अलग तरीके हैं कि हम अपने उपयोक्ता को, अपने यूजर को कैसे जो है उनको शिक्षित करें, है ना। पाठक, पाठक शिक्षा, ठीक है ना। अब पाठक शिक्षा में क्या है कि ये जो हमारा ग्रुप ऑफ यूजर्स है, पाठकों का समूह है, और उनका जो लेवल है ना, उनका जो लेवल है, उसके आधार पर हम एक एक क्या कहेंगे, एक उपयुक्त, है ना, पाठ्यक्रम, एक उपयुक्त कुछ ऐसा एक सिस्टम, एक पाठ्यक्रम या एक प्रोग्राम बनाएंगे, है ना, कि वो उस ग्रुप के लिए हो। भाई मान लीजिए कि रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो भी उपयोक्ता है। शिक्षक, आपके जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो भी आपके यूजर्स हैं लाइब्रेरी के, या आपका यूजी पीजी का स्टूडेंट्स भी आपका यूजर है। तो हर यूजर की अलग अलग नीड्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपको यूजर एजुकेशन यानी पाठक शिक्षा, है ना,
के कार्यक्रम चलाने होंगे। अब जैसे हम लोगों की पहले चर्चा हो चुकी है या फिर हम आगे करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं भी हुई है, जो आपका एंटीसिपेटरी मतलब क्या कहेंगे उसको, पूर्वानुमानित, है ना, पूर्वानुमानित सर्विस, या जो उसके उसके प्रत्युत्तर में देते हैं। प्रत्युत्तर में देते हैं। हाँ? ऑन डिमांड, हाँ? संजय ऑन जी आप, डिमांड। संजय जी आप, हाँ, तो ये जो, या वहां पर जो हम लोगों ने लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस की बात की थी, तो ये जो इस तरीके की सर्विसेज हैं, यानी उनको हम अपने जो यूजर एजुकेशन है उसके अंतर्गत इन इस चीजों की मतलब क्या क्या सुविधा है मेरे पास, इसकी उनको जानकारी देना, उनमें जागरूकता लाना, ये हमारा कुल मिलाकर के यूजर एजुकेशन है। अब उसका अलग अलग माध्यम है, कुछ जैसे आपने इंस्ट्रक्शनल कुछ ऐसे लेक्चर्स आपने बना लिया, लेक्चर्स के माध्यम से, सेमिनार या ट्यूटोरियल्स या कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन, है ना, इसके माध्यम से कि भाई हमारा जो एक ग्रुप है, आज यूजी स्टूडेंट्स का, कल पीजी का करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम रिसर्च स्कॉलर्स का करेंगे, तो उसके उनके आधार पर हम उनको शिक्षित करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे कि हम हमारे पास क्या क्या सुविधा है ना, यानी हमारा जो डेटाबेस का प्रोड्यूस है, सिस्टम ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, किल कितने जो है किस किस तरीके की हमारे कलेक्शंस हैं, इनके बारे में, है ना। तो इसका जो है यानी अब बात आती है कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है, लाइब्रेरी की यूजर एजुकेशन की आवश्यकता क्या है। तो भाई अगर आवश्यकता नहीं होगी, मतलब इसको आप एजुकेट नहीं करेंगे, तो वो कैसे इस आपकी लाइब्रेरी का वो अच्छे से उपयोग कर पाएगा, अगर उसको पता ही नहीं है कहाँ पर यहाँ पर क्या क्या सुविधा है। मान लीजिए कि आपके पास ये रिटर्न तो है ही है, ये सब जानते हैं, और आपके पास आईएलएल सर्विस है, अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा आप दे रहे हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन, रेफरेंस सर्विस है, आपका जो फोटोकॉपी सर्विस भी है आपके पास, रेफरल सर्विस है, ट्रांसलेशन सर्विस है। तो इनकी जानकारी उनको देना, यही कुल मिलाकर के आपका उपयोक्ता शिक्षा है, यूजर एजुकेशन। अब जो दूसरा इसमें एक टर्म है, दूसरा टर्म उपयोक्ता शिक्षा तो हो गया, यूजर एजुकेशन, बल्कि आप कह सकते हैं ये जो उपयोक्ता शिक्षा है इसी के अंतर्गत आपका आएगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जैसे, है ना, ओरिएंटेशन, अभिमुखीकरण, उपयोक्ताओं का हर जब सत्र हमारा शुरू होता है, शैक्षणिक सत्र, तो उसकी शुरुआत में हम अपने नए जो हमारे यूजर्स आते हैं, हमारे कॉलेज में, महाविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, उनको परिचय कराते हैं पुस्तकालय की गतिविधियों से, पुस्तकालय के में उपलब्ध जो पाठ्य सामग्री है, और कैसे वो मेंबरशिप लेंगे, कैसे इंस्टीट्यूट का क्या नियम है, वो कब से कब हमारी लाइब्रेरी खुलती है, मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, और क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं, इसके बारे में हम उनको एक प्रकार से जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं। ये भी ये क्या है, यूजर एजुकेशन, जो हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं सत्र के शुरुआत में, वो यूजर एजुकेशन है, उपयोक्ता शिक्षा। क्लियर है आप लोगों को? मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। यस सर। अब एक सर इसमें जो ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम होता है, ये सिर्फ जो हमारे लाइब्रेरी में जो यूजर्स आते हैं उसके लिए होता है, या शिक्षक वगैरह भी हमारे यूजर्स ही होते हैं एक तरह से? नहीं, उनको भी वो भी होते हैं। आप क्या है कि आपने मान लीजिए कोई नई चीज आपने सुविधा की, जैसे इस समय क्या है ONOS है, तो आप अपने टीचर्स के लिए करिए ना एक दिन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनके लिए करिए, शिक्षकों के लिए। अब शिक्षक के लिए करेंगे तो भाई आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी,
आपको अपना यस एक सर, पहले यस प्लान बना लेना होगा कि भाई हम अपने शिक्षकों के लिए, अब हमारे कॉलेज में शिक्षक किस किस उसके डिसिप्लिन के हैं, मतलब आर्ट्स फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी के हैं, सोशल साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, लॉ के हैं। तो इस तरीके से आप ONOS का अध्ययन करके और वो उसका कैसे अधिकतम लाभ उठा पाएंगे, आप उनको ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया। शिक्षक का कर लिया, रिसर्चर्स का कर लीजिए। रिसर्चर्स को आप शोध चक्र, शोध गंगा, शोध सिंधु, सबके बारे में आप इस पर आप उनका पीपीटी के माध्यम से या जैसे भी आप लेक्चर के माध्यम से आप उनको ये चीजें बताइए कि जो उनके शोध के लिए क्या क्या आपकी पुस्तकालय में उपलब्ध है, कौन कौन सी फैसिलिटी है। इवन आप यस तो सर। जो बिब्लियोग्राफिक जो इसकी कई वो आ गए हैं, इनका जो मैनेजमेंट है पूरा, उसके बारे में आप, मतलब ये कि आप तो बढ़िया अच्छे अच्छे वर्कशॉप करिए लाइब्रेरी का, उनको जागरूक करिए, उनको बताइए कि ये चीजें हैं, आप यहाँ से ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उपयोगिता शिक्षा हो गया सर, यूजर एजुकेशन। और रिसर्चर्स का सर इसमें सर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सर 4 प्रकार के लीडर भी बताए थे, वो पूछा जा सकता है? क्या चीज? एक फ्रेशमैन होता है, जनरल। सर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इसमें 4 प्रकार के यूजर्स बताए थे ना सर? हाँ 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 इसमें एक जनरल फ्रेशमैन होता है, एक जनरल होता है, एक स्पेशल रीडर होता है, ऐसे करके 4 रीडर बताए थे। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है चारों के नाम। सामान्य पाठक होता है और एक विशिष्ट पाठक होता है और एक, एग्जैक्टली वो किसी को पता हो तो सर से एक बार बता देना। हाँ उस हाँ पर हाँ, सर ठीक पूछा ठीक। जा सकता है। हाँ नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए इसमें ऐसा है कि जैसे शेयर्स ने क्या कहा था, शेयर्स ने कहा था कि जो पुस्तक यानी बुक यानी ग्रंथ, वो पुस्तकालय का आधार बेस है। मतलब बिना ग्रंथ के, बिना पुस्तक के किसी पुस्तकालय की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर इसके बाद मैकॉल्विन ने इसी तरीके से बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो ग्रंथ चयन है, यानी पुस्तकें अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक प्रकार से क्या है, व्हाइट पेपर, जो आपका व्हाइट पेपर जिसपे वो प्रिंट है, मुद्रित है, इससे कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम उसकी डिमांड, उसकी मांग के द्वारा उसको उपादेय न बना दिया जाए, उसको उपयोगी न बना दीजिए आप। यानी जितना अधिक ग्रंथ चयन जो है वो आपके डिमांड से संबंधित होगा, उस उतना ही वो अधिक सार्थक सेवा होगी, है ना। यानी यदि कोई पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन अपने ग्रंथ, जो उसका बुक कलेक्शन है, उसका अधिकतम, मैक्सिमम और इफेक्टिव यानी प्रभावशाली उपयोग जितना वो पाठकों की मांग के अनुरूप करेगा, उसी के अनुसार जो है ये, मतलब ग्रंथ की आपको उपयोगिता बढ़ानी है। रंगनाथन ने तो बिल्कुल इस पर जो है जो 5 लॉज है उसमें से 3 सूत्र केवल इसी ग्रंथ पर ही निर्धारित से संबंधित है। बुक्स आर फॉर यूज, है ना, एवरी रीडर हिज और हर बुक, या एवरी बुक इट्स रीडर। ये मतलब ये कि इसमें कुल मिलाकर के क्या है उनका कहना, कि जो आपका यूजर है उसकी आवश्यकता, उसकी उसका इंटरेस्ट, उसको जानना, यही हमारा यूजर, एक मिनट, हम अभी आपको बता रहे थे यूजर एजुकेशन, यूजर एजुकेशन, ये मैं यूजर स्टडीज पर आ गया। हमको अभी अभी उसके बारे में नहीं हमको बताना था, हमको बताना था यूजर एजुकेशन, उपयोक्ता को शिक्षित करने की बात थी बस केवल अभी। तो उपयोक्ता को शिक्षित करना, जो ये अपना टर्म है, यानी उसको हम शिक्षित किस किस प्रकार से करेंगे, है ना। एक तो है कि यूजर पाठक का, यानी उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन के माध्यम से, है ना, उसको परामर्श सेवा देना। परामर्श मतलब उसका मार्गदर्शन करना, है ना, उसको जो रेफरेंस सर्विस, है ना, इंटर लाइब्रेरी लोन, ये सब चीजें जो हैं, यानी कुल मिलाकर के कि जो ग्रंथालय की सेवाएं हैं
उनसे उनको अवगत कराना, उनसे उनको परिचित कराना। अब जो ग्रंथालय की सेवा है उसमें से रेफरेंस सर्विस है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, इसकी हम लोगों ने चर्चा शायद कर ली है, या शायद इस वाले में नहीं किया है, यहाँ पर वहां पर किया है। तो इसमें यह है कि आपका जो रेफरेंस और इंफॉर्मेशन सर्विस दोनों में डिफरेंस है ना। यानी ये कन्वेंशनल सर्विस है रेफरेंस, और वो नॉन कन्वेंशनल, परंपरागत या अपरंपरागत। इसमें क्या है, जो आपका रेफरेंस सर्विस है, इसमें प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स को प्रदान करने पर बल दिया जाता है। वहां पर क्या है, जो इंफॉर्मेशन सर्विस है उसमें सूचना को प्रदान करने पर बल दिया जाता है। देखिए रेफरेंस सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, हालांकि हमें लगता है कि आपके यहाँ चर्चा नहीं हुई है, कोई बताएगा हुई है क्या चर्चा? नहीं सर, यहाँ पे नहीं, हमने देख लिया सर अपनी नोट्स में, सुंदरम एकेडमी में हुई है सर। ओके 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 ओके, तब तो ये पूरा वो हम अलग से चलेगी क्लास ही, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। मतलब रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस, है ना, ये दो एकदम बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं, और दोनों के क्या कहेंगे उसको, ये दोनों टर्म अलग हैं, दोनों के उद्देश्य अलग हैं। हम यहाँ जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो केवल ये कर रहे थे कि यूजर एजुकेशन, है ना, यूजर को शिक्षित करना। किसके लिए शिक्षित करना? शिक्षित का मतलब ये नहीं कि वो जिस पाठ्यक्रम के लिए आए उसकी शिक्षा हमने देना, हम उस अपने जो लाइब्रेरी में है उसके उपयोग की चीजें हैं हेलो उसके प्रति उसको जागरूक करना। सर, हाँ यूजर्स का भी किसी ने जिक्र किया था कि यूजर्स कितने टाइप के होते हैं। हाँ हाँ, तो सर वो मैं बताऊं क्या सर? बोलिए बोलिए। सर ऐशा रंगनाथन ने बताया था, वर्नर कुंज ने बताया था और विटिकर ने बताया था। हम्म। इन चार लोगों ने बताया था कि यूजर्स अलग अलग कितने टाइप के होते हैं। हम्म। ऐशा रंगनाथन ने चार्ट दिए थे। जनरल यूजर्स होते हैं, ऑर्डिनरी यूजर्स, रीडर्स रहते हैं, स्पेशलिस्ट यूजर रहते हैं और फ्रेशर रहते हैं हाँ। रंगनाथन के हिसाब से। मतलब जनरल, ऑर्डिनरी, स्पेशलिस्ट और फ्रेशर। हम्म। इसके अलावा वर्नर कुंज ने भी चार प्रकार के यूजर दिए थे: पोटेंशियल यूजर, एक्सपेक्टेड यूजर, एक्चुअल यूजर और बेनिफिशियल यूजर। और विटिकर ने दिए थे जनरल रीडर, सब्जेक्ट रीडर, स्पेशल रीडर और नॉन रीडर। अब हम कह रहे हैं कि आप लोग मेन जैसे, तो ऐसा रंगनाथन का ही है सर, मेन तो नहीं नहीं वो ठीक कि है, ऑर्डिन लेकिन टाइप्स ऑफ यूजर में आप लोग काहे उलझ जा रहे हैं भाई, वो एक एक जनरल सर हाँ कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक जनरल जो डेली यूजर्स होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी होते हैं हाँ और हाँ स्पेशलिस्ट जैसे कोई सपोज कोई एचओडी आ गया या हेड ऑफ हाँ, कोई डिपार्टमेंट भाई या कोई स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट है प्रोफेसर, आपका, कोई जो है स्पेशल रिसर्चर है, इन्फॉर्मेशन। हाँ। तो वो तो और हो ही गया। फ्रेशर जो न्यू, जी फ्रेशर जो नया कोर्स जैसे कोई ज्वाइन किया तो फ्रेशर हो गया, हाँ फर्स्ट हाँ टाइम हाँ उसने रजिस्ट्रेशन कराया, इस तरीके सर से। हाँ। सर सामान्य उपयोगकर्ता और साधारण पाठक, सर इनमें अंतर बता दीजिए। सामान्य और सर एक है और साधारण सामान्य और एक है यूजर, साधारण, देखिए तो ये इसमें दोनों मैं बता रहा सेम हूँ सेम लगते हैं। मैं बता रहा हूँ इसमें। देखिए जनरल यूजर है और ऑर्डिनरी रीडर है। यानी ऑर्डिनरी रीडर जो खाली रीड करने के लिए आता है, जैसे न्यूज़पेपर रीड कर लिया या कुछ भी नॉर्मल, वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सर्विसेज यूज नहीं करता है कि बुक इशू कराएगा, रिटर्न कराएगा। वो जनरली रीडिंग के लिए आता है, अपनी पुस्तक लेके आएगा सिंपल, या न्यूज़पेपर पढ़ेगा। और जनरल यूजर हुए जो रेगुलर आपसे सर्विसेज लेते हैं, रेफरेंस सर्विस लेते हैं, इशू रिटर्न करवाते हैं, और भी कोई सर्विस ले लेते हैं, रेपोग्राफी सर्विस लेते हैं। मतलब जनरली जो रीडिंग के लिए आते हैं, रीडिंग एरिया का यूज करने आते हैं खाली, वो होते हैं ऑर्डिनरी रीडर। और जनरल यूजर जो हर सुविधाओं का लाभ लेते हैं। ओके ओके। देखिए आप लोग, और स्पेशल रीडर में क्या आएगा? स्पेशल जो कोई रिसर्च वाले होते हैं ना, कोई स्पेशल डिमांड चाहिए उनको, कोई इंडेक्सिंग करवानी है या फिर कोई रिसर्च आर्टिकल चाहिए, इस तरीके से। और जो फ्रेशर उनका होंगे वो एकदम न्यू होंगे। फ्रेशर एकदम जो अभी अभी आया, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिनका हुआ है, या जस्ट अभी उनको कुछ भी नहीं पता ऐसा। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। चलिए अब देखिए यूजर एजुकेशन, है ना, यूजर एजुकेशन पर ही अब आप लोग ये थोड़ा सा, चलिए खैर ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ यूजर्स भी आप लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के हमारे जो यूजर्स हैं, है ना। अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन सेंस की बातें हैं, आप लोग ये चीज वहां अप्लाई कर दीजिएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि आपको कुछ लगता है कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका तात्पर्य क्या है, उसका वो भाव क्या है,
वो चाहते क्या है, तो आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कहा भाई कोई विशिष्ट यूजर, कोई है ना, ऐसा कोई यूजर, कोई साधारण यूजर, कुछ ऐसा होता है क्या, तो आप बता दीजिए। एग्जाम्पल देते हुए आप उनको बता सकते हैं, सर ये इस तरीके का, ये इस तरीके के ये चीज होते हैं, है ना। ये तो एक सर ये पूछा जा सकता है सर, रंगनाथन के जो 4 प्रकार के यूजर्स जो उन्होंने कैटेगरी में बांटा है, चूंकि ये सर एक रंगनाथन मेरा मेरे फ्रेंड से पूछा भी था सर इंटरव्यू में, ये हाँ पूछ कि सकते हैं। रंगनाथन ने 4 यूजर बताए हैं, वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से क्या उनके नाम वो रहते हैं, कैटेगरी में क्या काम होता है नहीं उनका। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। सर इंटरव्यू में तो डिक्शनरी के टाइप पूछ लेते हैं कि कितने टाइप की डिक्शनरी होती है। नहीं वो तो यहाँ आदरणीय पे भी फंस जाएंगे रंगनाथन सब। सर का, सर आदरणीय रंगनाथन सर जी के उसमें ये भी तो सर हो सकता है ना कि उन्होंने बताया था कि उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं के अनुसार, सर 2 प्रकार से विशेषताओं के अनुसार भी आप बताइए, तो सर ऐसे भी उन्होंने बताया है। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कटर के ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। नहीं अब देखिए, सर पूछने वो पर कुछ भी कोई, पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछने पर कुछ भी है, और अगर आपको वो उनको यही लग रहा है कि हमको इनको बिल्कुल हरा के ही मानना है, तब तो भाई कोई बात नहीं। लेकिन आपकी जो अपनी तैयारी, हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि जो सिंपल बात है वो बता सकें, तैयारी हमारी वही होनी चाहिए। हम अगर बहुत ज्यादा इतना अंदर तक पढ़ करके सोचेंगे कि बता ले जाएं, तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। इसलिए आप लोग इतनी चिंता मत करिए, इतना गहराई तक जाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है ना। जैसे ठीक है, अब कोई अगर यूजर एजुकेशन या आपका क्या कहेंगे इसको, एक है यूजर एजुकेशन और जो दूसरा टर्म है यूजर स्टडी, सर एक स्टडीज, यूजर स्टडी। है ना, यूजर स्टडीज। अब उपयोक्ता शिक्षा और उपयोक्ता अध्ययन, ये 2 टर्म में का डिफरेंस आप जानिए तो हो गया। इसके बाद तो आप बता ले जाएंगे, उपयोक्ता शिक्षा और उपयोक्ता अध्ययन, मतलब वो उपयोक्ताओं के बारे में अध्ययन करना है आपको। ये लाइब्रेरियन के हो गया, मतलब जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल है उसको उपयोक्ता अध्ययन करना है। उपयोक्ता की डिमांड, उपयोक्ता की आवश्यकता को समझना, वो या उसके फीडबैक के आधार पर वो उनको क्या चीज सूचना हमको देनी है, क्या तैयारी करनी है, वो उपयोक्ता अध्ययन में काम आएगा। लेकिन ये जो उपयोक्ता शिक्षा है, यूजर एजुकेशन, वो उसको ट्रेंड करना, उसको प्रशिक्षण देना अपने यूजर को। अब यह है कि भाई जिस प्रकार का यूजर होगा उस प्रकार से उसको प्रशिक्षित किया जाना होगा। शिक्षक है तो उस तरीके से, हमारा जो कोई अगर जैसा उसका आपने दिया नया जो यूजर है ना, उसके लिए आपको अलग तैयारी होगी। रिसर्च स्कॉलर है तो अलग है। कोई विशिष्ट हमारा स्पेसिफिक टाइप का यूजर है, कोई ऐसा एक विशेष प्रकार का कोई रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, वो एक अलग, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एक स्पेसिफिक जो है इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक कोई जो है आर्टिकल्स की जो है मांग करेगा उस टॉपिक पर, तो वो आपका वो विशिष्ट टाइप का प्रकार का हो गया। उसके लिए आपको वैसी तैयारी करनी होगी, मतलब उसको वैसा प्रशिक्षण देना होगा कि ये चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी, या ये चीज आप ये ले लीजिए, ये यहाँ से, ये सब चीजें वहां से हो गई आपकी, जो स्पेसिफिक वाला है ना। अब जो है हम लोग जो चर्चा करेंगे, खास करके अपना जो मुख्य बात है कि यूजर स्टडीज, दूसरा जो टर्म है आपका यूजर स्टडीज, उपयोक्ता अध्ययन, है ना। तो उपयोक्ता अध्ययन जो है भाई, इसकी क्या जरूरत है, तब हमको यूजर की स्टडी करने क्या जरूरत है, बात तो पहले ये आती। तो इसका ये है कि हम जब उसका अध्ययन करेंगे, तब उसके अध्ययन के से ही पता चलेगा कि हमको पुस्तक चयन, बुक सिलेक्शन, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी किस प्रकार की उसको सेवा चाहिए, या हमें जैसे कि लाइब्रेरी का क्या कहेंगे उसको, वो मतलब ये खुलने का समय क्या हो पुस्तकालय का, पुस्तकालय में क्या जो हमारे पास जो भी सुविधा है, चाहे क्लासिफिकेशन हो, चाहे कैटलॉगिंग हो, है ना, या उसका कोई मेंटेनेंस वगैरह है, इनकी क्या क्या और इसमें हम अच्छा कर सकते हैं, या उसकी क्या वो अपेक्षा रखता है हमारा यूजर,
या रेफरेंस सर्विस है, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है, उसकी व्यवस्था, ये सब उस मतलब उसकी अभिरुचि, उसकी वो क्या चाहता है, इसका अध्ययन करना। यानी अब इसमें भी जो हमारा यूजर स्टडीज है, यानी उपयोगिता अध्ययन है, वो उसकी अलग अलग तरीके हैं। डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि, और फिर एक आता है यूजर सर्वेस, उपयोगिता सर्वेक्षण। ये भी करते रहते हैं, सर्वे भी करते रहते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड है, सीधा सीधा वो क्या करेंगे कि हम व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल जो है उनसे संपर्क करके ये पता करते हैं कि भाई आपकी अभिरुचि क्या है, आपकी किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें आपको आवश्यक है, मतलब आप किस पाठ्य पुस्तक के लिए यहाँ आ रहे हैं, ये मतलब डायरेक्ट। दूसरा जो है कि जो हमारा अब डायरेक्ट में भी कई बातें आती हैं, है ना, यानी जो हमारा सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से पता चलेगा, हमारा जो रेफरेंस या इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट सेक्शन है उससे पता चलेगा, या कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारी वो पुस्तकालय के अंदर नहीं आ रहे हैं, पुस्तकालय के बाहर से पता चलेगा कि हमारा जो पूरा वो है, हमारा जो ये क्षेत्र है, जो एरिया है, यहाँ पर कौन कौन से स्थान है, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, ये भी डायरेक्ट मेथड है। हम सीधा कि हमारा यूजर कौन है, हमारा यूजर कौन है, हमारा यूजर कुछ धार्मिक लोग भी आते हैं, कुछ हमारे यूजर्स ऐसे हैं जो इस विषय या इस पाठ्यक्रम के हैं, ये चीजें हो गई। तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, किसी की कोई हॉबी क्या है, किसी की कुछ जो है वो उनकी मतलब उनका किस पर उनकी रुचि है, इंटरेस्ट उनका किस पर जा रहा है, तो ये सब चीजें वो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो आपका अपना मेथड है, यानी अप्रत्यक्ष जो विधि है इसकी, उसमें यही है कि जो पुस्तकालय के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो रिकॉर्ड्स हैं, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स, उनका सर्वेक्षण करके, जैसे रजिस्ट्रेशन देख करके उनकी, या हमारा जो सर्कुलेशन का जो स्टेटिक्स है, आदान प्रदान की जो सांख्यिकी है, हमारा जो बुक रिजर्वेशन की जो लिस्ट है, हमारे जो रेफरेंस क्वेरीज हैं, यानी जो संदर्भ प्रश्न है, या हमारे जो रीडर्स की जो रिकमेंडेशंस हैं, उनकी जो अनुशंसाएं हैं, उसके आधार पर भी हम जो है ये पता कर लेते हैं कि हमारा यूजर क्या चाहता है। हमने देख लिया ना कि हमारे जो यूजर रजिस्टर्ड हुए हैं वो किस किस उसके हैं, पाठ्यक्रम के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो किस किस विषय के मतलब कितनी मात्रा में उनकी संख्या है उनकी, हमारी जो सर्कुलेशन हो रहा है, हमारा जो इशू रिटर्न है, उसमें कौन किस टाइप की पुस्तकें ज्यादा इशू हो रही है, हमारे जो रिजर्व जो कराए जा रहे हैं पाठकों के द्वारा, मतलब ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट मेथड है। और सर ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है सर, उनको ऑब्जर्व करके यूजर को अपने। हाँ, अब ये क्या है, ये एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन हुआ ना, आप जो कह रहे हैं ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला, उससे वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि किसी चीज के बारे में आपको पता लगाना है सही सही, जो कि वो आपको डायरेक्ट में नहीं पता चलेगा, तब वो आप इनडायरेक्ट मेथड से ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, आपका ये जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ इनडायरेक्ट मेथड वाला, मतलब ये कि अपनी जो आपके वो हैं रिकॉर्ड्स हैं, उनके माध्यम से आप ये पता लगा ले रहे हैं कि हमारे यूजर की क्या क्या नीड्स हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, किस उनके रिकमेंडेशंस क्या क्या आए हैं, या यूजर सर्वे। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आप सर्वे कर लीजिए। तो अब ये जो सर्वे है ना, वो जो ऑब्जर्वेशन है वो तो छुप करके आप सही चीज निकाल रहे हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तो आप अपने यूजर का कि उनकी ये देख रहे हैं उनकी आवश्यकता क्या है,
किस तरीके की चीज ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। भाई किसी की समस्या हो सकती है कि वो जब लाइब्रेरी में आता है तो जो लाइब्रेरी का खुलने का समय है उस समय उसके पास कोई क्लासेस चलती हैं तब, तो आप सर्वे के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि हाँ हमारे जो यूजर्स हैं उनकी क्या समस्या है, या उनको और हम अच्छी सेवा उनको कैसे दे सकते हैं, या वो और अधिक फायदा हमसे लेने के लिए हमें क्या और करना होगा, उनके लिए क्या व्यवस्था देनी होगी यूजर सर्वे के माध्यम से भी। तो ये जो यूजर सर्वे का जो वो है उसके डेटा के आधार पर भाई हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों ने रिसर्च कोई अगर किया होगा या रिसर्च पेपर भी लिखा होगा तो ज्यादातर सर्वे मेथड में यूजर्स का सर्वे करते हैं। उसमें पुस्तकालय खोलने का समय आप किस लिए आते हैं, आपको क्या क्या वहाँ समस्या या क्या अच्छा दिखा, है ना, कलेक्शन के बारे में उनकी फीडबैक लेते हैं, सर्विसेज के बारे में लेते हैं। तो ये सब तो एक क्या हुआ, ये यूजर स्टडी ही तो है, उपयोगिता अध्ययन। अब जो उपयोगिता अध्ययन जो सर्वे है, अब उसमें भी सर्वे कई प्रकार के हो गए। वो सब आप सर्वे मेथड में वहां पर पढ़े ही हैं कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल है ना, या आपका यूजर बेस्ड है, इस तरीके की चीजें हैं। अब जो भाई इसमें इंटरव्यू भी आएगा, है ना, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स को देख करके, केस स्टडी मेथड, ये सब चीजें, मतलब ये कि हम जो है उसकी जो यूजर स्टडी उपयोगिता अध्ययन उसके बारे में, इसका कुल मिलाकर के यही है कि हम उपयोगिता की आवश्यकता, उसकी जो पुस्तकालय की सर्विस को यानी सेवा को प्राप्त करने में जो कोई चीज, कोई बाधक चीजें हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, पता करते हैं। तो ये हमारा हो गया उपयोगिता अध्ययन। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पर? आप लोग जैसे दो चीज, मतलब दोनों टर्म को समझ लीजिए बस, उसमें और ऐसा कुछ खास नहीं है कि उसको लेकर के बहुत बात करने की, बहुत परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, यस सर, समझ आ गया। है ना। अच्छा, एक और उसमें आता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। ये भी टर्म जो है पूछा जा सकता है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले एक विद्वान थे, पॉल जुरकोवस्की, ये 1974 में ये दिया था इन्होंने ये। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो कहने का मतलब कि फिर उसके बाद एक कंप्यूटर लिटरेसी की बात आई, फिर लाइब्रेरी लिटरेसी का इसी टर्म यूज हुआ, फिर डिजिटल लिटरेसी, फिर नेटवर्क लिटरेसी, है ना। कई प्रकार की लिटरेसी की बातें आ गई भाई, जो जो टर्म आते गए उनकी लिटरेसी कि उस पर वो कितना साक्षर है, उस तरीके के। जैसे इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी सूचना साक्षरता, सूचना साक्षर होना जरूरी है। हमको सूचना तो चाहिए, लेकिन हमको जो सूचना चाहिए उसके बारे में हमको मालूम तो होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हम MPPSC का लाइब्रेरियन पद के लिए इंटरव्यू देना है, हमको क्या पढ़ाई करनी चाहिए, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, हमको उसकी तैयारी करनी चाहिए, इसकी तो जानकारी होनी चाहिए। मतलब ये कि कौन सी सूचना और कौन सी सूचना कहाँ मिलेगी, ये जानकारी, यही सूचना साक्षरता है। मतलब उसकी समझ, उसकी जो है समझ होनी चाहिए। तो जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी सूचना साक्षरता का जो यही है कि इसमें सूचना की आवश्यकता को रिकॉग्नाइज, उसको पहचानना, हमारी जो सूचना आवश्यकता है वो उसको हमको पहचान होनी चाहिए, या जो हमको वो सूचना कहाँ से मिलेगी उसका ज्ञान होना चाहिए, या सूचना को जो उसका लोकेट, उसका किस जगह से मिलेगा, लोकेशन, उसकी स्ट्रेटेजी,
या सूचना को लोकेट या एक्सेस करना, भाई ये किस जगह पर और उसका एक्सेस करने का तरीका क्या होगा, इसकी जानकारी। या ये कह सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं सूचना प्राप्त करने के, वो विभिन्न स्रोतों का को उनका कंपैरिजन, उनका इवैल्यूएशन ये मालूम होना चाहिए। ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जो है वो इसकी मतलब एक प्रकार से उसकी स्किल है ना, या मतलब ये कि हमको कौन सी सूचना चाहिए और वो सूचना कहाँ मिलेगी, किस जगह मिलेगी, ये है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। जब कोई मतलब ये जैसे होता ना, कुछ बातें कोई कह रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब वो सूचना साक्षर नहीं है, वो उसको क्या चाहिए लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। लाइब्रेरियन के पास आया हुआ है, वो चीज उपलब्ध है लाइब्रेरी में, लेकिन वो अपनी बात को बता नहीं पा रहा है। वो बता रहा है वो हमको ऐसा ऐसा ये कर ये चाहिए वो चाहिए ऐसे, अब वो बता नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो सूचना साक्षर नहीं है। मतलब उसकी नीड, उसकी सूचना की जो आवश्यकता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी बारे में वो स्पष्ट, वो क्लियर नहीं है कि हमको क्या चीज चाहिए। तो भाई कहाँ से मिल पाएगा फिर? क्लियर हो रहा है ना? सूचना साक्षरता, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इसको लेकर के बहुत वो नहीं है। अब इंफॉर्मेशन लिटरेसी में भी जो सूचना साक्षरता है, उसमें भी आपको कई प्रकार मिलेंगे, कई वो आपको बहुत अंदर किसी चीज में, मैं बताता हूं ना कि आपको बहुत अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है। इतना जानिए जो जो टर्म्स हैं, है ना, कि जैसे यूजर एजुकेशन, यूजर स्टडीज या इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इन टर्म्स को सामान्य रूप से कि इसके बारे में पूछा जाए तो आप वहां बता सकें। अब इंफॉर्मेशन लिटरेसी में जो आधारभूत जो स्किल होनी चाहिए, यानी जो बेसिक स्किल्स, कि हम ये समझ सकें कि हमको कौन सा मटेरियल, मतलब स्टडी मटेरियल है ना, हम अब बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स के उसके जो भाग हैं, पार्ट हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में हम सक्षम हो। रेफरेंस टूल्स जैसे डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया है, हैंड बुक्स है, अल्मनैक्स है, स्टैटिस्टिकल कोई सोर्स है, या कोई एक मैनेजेबल रिसर्च फोकस, मतलब कुछ ऐसी ये चीजें हैं कि इनको हम इस टूल, ये उपकरण है ना, यानी संदर्भ उपकरण है ये। डिक्शनरी, अब कोई डिक्शनरी का नहीं समझ पाया, कोई इंसाइक्लोपीडिया, भाई यही है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। आप अगर साक्षर हैं तो ये समझ जाएंगे कि हम इसका यूज कैसे करें। लाइब्रेरियन से आपने पूछा सर हमको ये इस टॉपिक पर या इस टर्म का के बारे में कुछ जानकारी, उन्होंने कहा भाई आप इंसाइक्लोपीडिया ले लीजिए, आप ले लिए। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा, या आपने कहा कुछ टर्म्स की मीनिंग्स हमको थोड़ा सा समझना है, उन्होंने कहा डिक्शनरी ले लीजिए आप। अब उनका काम नहीं, लाइब्रेरियन का काम ये नहीं कि आपको मीनिंग ढूंढ करके बताएगा, वो तो केवल आपको रेफरेंस मटेरियल उपलब्ध करा दिए, अब उसका यूज आना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। या वो जो भी कॉन्सेप्ट है, जो उसकी जो मतलब कह सकते हैं ना कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, इसका ज्ञान होना चाहिए। सर ये यूजर को पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन लिटरेसी। यही तो कह रहा ना, इंफॉर्मेशन लिटरेसी यूजर क्यों को। तो सर ये यूजर एजुकेशन के अंदर आएगा? नहीं, ये अंदर नहीं आएगा, ये अलग, ये जो टर्म है ना, एक तरीके से मेथड हो गया ना सर ये तो। एक तरीके से मेथड हो गया ना सर, इंफॉर्मेशन लिटरेसी यूजर स्टडी के अंदर या यूजर एजुकेशन। नहीं नहीं नहीं, वो टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। कोई जैसे साक्षर है तो आपको साक्षर नहीं बनाने की यहाँ बात हो रही है,
वो तो यूजर एजुकेशन अलग चीज हो गई कि आपने उसको बता दिया वो। सर इसमें इसमें सर सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आज का जो समय है सूचना विस्फोट का समय है। हाँ हम गूगल पे कोई भी चीज को सर्च करेंगे तो लाखों चीजें खुल जाएंगी। हाँ अब अपने को उसमें से ऑथेंटिक चीज को ढूंढना या लाइब्रेरी में जाके सूचना को ढूंढना, उसका उपयोग करना, उसको समझना, उसका मूल्यांकन करना, ये सब चीजें जब वो लिटरेट होगा इंफॉर्मेशन के प्रति तभी कर पाएगा। बस ये अगर वो लिटरेट ही नहीं है, वो साक्षर ही नहीं है सूचना के प्रति, तो कैसे आप किताब पकड़ा रहे हो, उसको पता ही नहीं है किताब में है क्या। वो तो भटक जाएगा। बस वो जो चाह रहा है वो नहीं मिल रहा है, वो दूसरी चीजें देखने लगेगा। सूचना साक्षर का मतलब ये, जैसे साक्षरता क्या है? साक्षर भाई लिटरेसी, पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई चीज को पढ़ सके, लिख सके, साक्षर हो गया। तो जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, यानी सूचना को समझ जिसके अंदर हो, हमको कौन सी सूचना कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, इसकी समझ उसके अंदर हो। हमारी जो इंफॉर्मेशन नीड्स है, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको समझ सके हम। हमको अगर किसी टॉपिक पर लेख लिखना है, एक रिसर्च पेपर लिखना है, तो वो उससे संबंधित जानकारी हमको कहां से मिलेगी? अब ये दूसरा नहीं बताएगा ना, ये तो अपने, मतलब ये कि अपने को, यानी यहां पर ये बात नहीं है। सूचना साक्षर का मतलब ये हुआ कि सूचना साक्षर यूजर भी होना चाहिए, लाइब्रेरी प्रोफेशनल भी होना चाहिए। भाई वही नहीं सूचना साक्षर है अगर, तो सर्विस कैसे दे पाएगा फिर? तो सूचना साक्षर तो एक टर्म है, इसका आपको ये कि इसका मतलब क्या हुआ ये समझना है, बस हो गया। बहुत इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है अब आपको। भाई इसकी ये उसको जो है वर्ड की सर्चिंग आनी चाहिए, उसको जो अलग अलग विषय हैं, भाई अब उसको विषय का ही नहीं ज्ञान है। मल्टी डिसिप्लिनरी या कुछ बायोटेक्नोलॉजी, अब वो बायोटेक्नोलॉजी करके आ रहा है और भटक रहा है, उसको इतना तो होना चाहिए ज्ञान। यही है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, और कुछ खास बात नहीं है। यानी जो हमारे प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें अंतर समझ सके वो, इतना तो अंतर उसको मालूम होना चाहिए। ये जो कोई रिसर्चर है, अगर वो ये नहीं जानता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है, तो रिसर्च कैसे करेगा? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे वो पीरियोडिकल्स के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स के बारे में, इनकी जानकारी हो, है ना। हम जो है फिर सर यूजर एजुकेशन क्या है? यूजर एजुकेशन है उपयोक्ता शिक्षा। यूजर को एजुकेट करना, उपयोक्ता शिक्षा नहीं यूजर, हाँ उपयोक्ता शिक्षा का मतलब ये हुआ कि उपयोक्ता को हम शिक्षित करें, हम ट्रेनिंग दे दें। लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का उपयोक्ता शिक्षा में सर लाइब्रेरी में जितने भी संसाधन, उनके बारे में समझ, उनको विकसित करना, उनको बताना कि ये चीजें ऐसे उपयोग होगी। ओरिएंटेशन, वो यूजर एजुकेशन में आ गया। बस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, और भी चीजें हैं। हाँ, वर्कशॉप भी हम आयोजित कर सकते हैं। ट्रेनिंग देना, उनको अपनी लाइब्रेरी के बारे में अवगत कराना, जानकारी देना, वो यूजर एजुकेशन है। और सर एक क्वेश्चन था, यूजर स्टडीज का मतलब हुआ कि हमको यूजर के बारे में अध्ययन करना। हमारा जो उपयोक्ता आ रहा है, यूजर आ रहा है, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। दोनों में अंतर अभी कोई कंफ्यूजन चल रहा है क्या? हमें लग रहा है नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। बस एक क्वेश्चन सर कंफ्यूजन था इंफॉर्मेशन लिटरेसी में और यूजर एजुकेशन में। हाँ ये ठीक है। देखिए होता क्या है कि यूजर एजुकेशन मतलब कि यूजर को एजुकेट करना लाइव प्रोफेशनल द्वारा। इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक अलग टर्म है। ये हमने इसीलिए बता दिया ना कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी तो सब में होनी चाहिए। सर इंफॉर्मेशन लिटरेसी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या फर्क है सर? इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यस सर, आप जैसे इंफॉर्मेशन लिटरेसी पॉल जोकरवर्सी ने 1974 में दिया था, ऐसी एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी है जिसे फ्रिज मैचलुक ने दिया था 1933 में।
भाई अब सर इसमें अगर वो ऐसे बातचीत करते करते लिटरेसी से सोसाइटी पे कह दे कि इन्फॉर्मेशन सोसाइटी से किसे आप क्या समझते हैं, आप वो भी सूचना बताइए। समाज है ना। इन्फॉर्मेशन सूचना समाज, यस सर। आप लोगों को ये मालूम होगा, पहले जो हम लोगों के का जो सिलेबस रहता था, कोर्स कंटेंट या जो फर्स्ट पेपर होता था, वो होता था लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, पुस्तकालय और समाज। अब उसी को उसके बाद फिर क्या आ गया, लाइब्रेरी कॉमा इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, पुस्तकालय, सूचना और समाज। सर हमने यही पढ़ा सर, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी जब हमने पढ़ाई की हाँ, थी तो यही पढ़ा था। पुराने सिलेबस जहां भी हैं जी वो सर, जी फर्स्ट सर। पेपर आपका यही होता था, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, पुस्तकालय और समाज। भाई अब पुस्तकालय की समाज में उपयोगिता, उसकी भूमिका, या है ना, इसकी क्या महत्ता है, ये वहां पढ़ते थे। अब पुस्तकालय पुस्तकालय नहीं रह गए, या अब हमारा जो रीडर था वो तो यूजर बन गया, और जो हमारे यहाँ जो पुस्तक के लिए आता था, पढ़ने के लिए पाठक होता था, वो अब यूजर आता है इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये टर्म आ गया इंफॉर्मेशन लिटरेसी। भाई आपको सूचना चाहिए, आपको एब्स्ट्रैक्ट, आपको इंडेक्स की जरूरत है, आपको बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफीज, बिब्लियोग्राफियों की बिब्लियोग्राफी चाहिए आपको। आपको मान लीजिए कि पंचांग से कोई चीज ढूंढना है, अब आप जानते ही नहीं, ये बता दिया गया कि ये चीज पंचांग में मिलेगा, बस ये तो बता दिया गया, लेकिन अब आपको पंचांग का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। डिक्शनरी का यूज कैसे करेंगे, इनसाइक्लोपीडिया का यूज कैसे करेंगे, ये चीजें, तो जो ये जानता है वो क्या है, इंफॉर्मेशन लिटरेट है, सूचना साक्षर है। हमको कौन सी सूचना कहाँ मिलेगी, हमको किस चीज के लिए कहाँ ढूंढना चाहिए, ये सूचना साक्षर हो गया बस। और कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो है, अब जैसे अब ये है इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, है ना, ई बुक्स, ई जर्नल्स, इसके लिए वो क्या हो, जब फैमिलियर हो, या वो उसको ये समझ सके कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक या हमारे जो कुछ पर्सनल कम्युनिकेशन है, या जो पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं, उसको जनरेट, उसके उस पर कंट्रोल, उसका यूज, है ना, उसको समझ सके जो, और प्रभावी ढंग से हमारा जो एक प्रकार से जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें उसका भी प्रभावशील उसमें भी होनी चाहिए, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये मतलब हम जैसे कोई चीज बात कर रहे हैं अपने लाइब्रेरियन से, और हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं हमको क्या चीज चाहिए, उसकी गलती नहीं है। ये यूजर, एज यूजर हम इंफॉर्मेशन उतने लिटरेट नहीं है। तो ये कहने का मतलब कि आप अपने को तो केवल इतना जानना है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है यहाँ पर। अब बात आती है, जैसे आप लोगों ने कहा ना, यूजर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन लिटरेसी, दो टर्म हो गए, दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा बना हुआ है, मुझे लग रहा है ऐसा ना। तो सर क्लियर हो गया, यूजर एजुकेशन में ये लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी लाइब्रेरी में जो जो सर्विसेज हैं उसके बारे में यूजर को एजुकेट करना, मतलब, और इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब ये होता है कि यूजर को खुद उस इंफॉर्मेशन के प्रति लिटरेट होना चाहिए। हाँ, मतलब जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, इसका उद्देश्य ये है कि वो जो सूचना उसको चाहिए, है ना, जो उसको नॉलेज, ज्ञान की जो जरूरत है, जहां से उसका रेलिवेंट, उसका क्या कहेंगे, उचित, है ना, यूटिलाइजेशन पता हो, उसको जो है वो ऐसी उसके अंतर कॉम्पिटेंसीज हो, है ना, इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंतर्गत, कि जिससे वो अपना टीचिंग वर्क या अपना रिसर्च वर्क या अपना स्टडी वर्क वो कर सके। यानी और इसके लिए क्या है,
उसके अंदर रीजनिंग, तर्क शक्ति हो, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल बिल्कुल आलोचनात्मक उसके अंतर्गत जो है उसकी सोचने की क्षमता हो, एनालिटिकल एंड सिंथेसिस, ये स्किल होनी चाहिए। यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी ये क्या करता है कि एक ग्रेटर मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत किसी चीज को वो देखता है ना। यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज एन इनेबलर ऑफ लर्निंग, है ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, व्हिच इज द फोकस ऑफ लर्निंग टुडे। जो आज की हमारी लर्निंग है ना, उस पर फोकस करता है। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब ये नहीं जैसे आज का सोशल मीडिया है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन लिटरेट नहीं है वो ना। अब आप और इसको क्लियर समझ गए होंगे भाई, हमारा जो नया चीज, नई चीजें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी है, सूचना हमारी जो आवश्यकता है उसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। यदि हम उतना अपडेट नहीं है अपने को, अपना हमारे अंदर वो कौशल नहीं है, तो हम फिर इंफॉर्मेशन लिटरेट नहीं है। अब कम ज्यादा वो एक अलग बात हो गई। और जो हमारा यूजर एजुकेशन है वो क्या है, एक लाइब्रेरी का जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है इसमें ये रहता है, यानी भाई लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है, या हम कुछ और कई प्रकार से यूजर एजुकेशन प्रोग्राम जो संचालित कर सकते हैं, है ना, अपने यूजर्स के लिए, कि वो उनके अंतर्गत सूचना, भाई सूचना विस्फोट का युग है, सूचना की महत्ता बहुत है। हमारा जो आजकल डिजिटाइजेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए ये हमारा जो यूजर एजुकेशन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी भी। और जो अपना क्या कहेंगे उसको, जो अपना तीसरा टर्म था, यानी फर्स्ट वाला, ये तो यूजर एजुकेशन, यूजर स्टडीज, यूजर एजुकेशन और तो अब आप ये समझ गए होंगे यूजर स्टडीज क्या है, यूजर एजुकेशन क्या है, और इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है। इसको बहुत संक्षेप में आप मिलाकर के ये समझ लीजिए कि यूजर एजुकेशन का मतलब ये है कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के द्वारा यूजर को एजुकेट करना, प्रशिक्षित करना, पुस्तकालय की में उपलब्ध संसाधनों की, उपलब्ध सेवाओं की जानकारी देना, प्रशिक्षण देना, उन्मुखीकरण कार्यक्रम करना, ये है लाइब्रेरी इंडक्शन प्रोग्राम, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, है ना, या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा कर लिया, यूजर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सब आपके आएंगे यूजर एजुकेशन में। यूजर स्टडीज में क्या है कि आप उनका फीडबैक लेना, या डायरेक्ट आप पता करना कि हाँ हमारा जो यूजर है वो क्या क्या चाहता है, किस प्रकार के यूजर्स हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। और या जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उसके माध्यम से, कि कुल मिलाकर के ज्यादा किस प्रकार की पुस्तकों की ज्यादा डिमांड हुई, किस प्रकार की सूचनाओं की ज्यादा, कौन सी सेवाओं पर यहाँ ज्यादा है, वो आपका हो गया, या फीडबैक आपने लिया। अब ये भी तो एक अपना ट्रेंड है, फीडबैक जरूर लेना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि हमारा यूजर क्या चाह रहा है, उसकी क्या समस्या। पता चला हम तो मस्त बैठे हैं कि यहाँ सब लाइब्रेरी में सही है, सब आ तो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और बेटर क्या कर सकते हैं, और बेटर क्या हो सकता है इसके लिए, तो कुल मिलाकर के यूजर वो हो गया आपका स्टडीज, उपयोगिता अध्ययन, उपयोगिता शिक्षा, उपयोगिता अध्ययन और सूचना साक्षरता, ये 3 टर्म्स की हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। अब आप लोग बताएं कि इसके बाद, है ना, आपको क्या लग रहा है इनमें से, कि जिस पर हम लोग अभी आज चर्चा कर लें, नहीं तो फिर हम लोग या थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लें क्या आज। सर प्रोफेशनल एथिक्स बता